Today we are going to start first unit from subject Elements of Electronics and code is 22213. Unit number 1 is Semiconductor Diode. This unit having 8 marks. This is the examination scheme for Elements of Electronics. This subject having 150 marks, 70 marks for theory, 30 marks for progressive assessment, 25 marks for external practical and 25 marks for internal progressive assessment. This is a chapter wise marks for Elements of Electronics. This subject having total 6 chapters. First chapter having 8 marks, second 12 marks, third 18 marks, fourth 12 marks, fifth 10 marks and sixth one is 10 marks. This is the content of the first unit and the contents are construction, symbol, working principle, specification, applications, forward and reverse biasing and VI characteristics of semiconductor diode and Zener diode. Special diodes are LED, photodiode, laser diode and power diode. Now this is the content of semiconductor theory, intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor and introduction to PN junction diode. Now first one is semiconductor theory. Before going to start semiconductor theory, we have to know about the electronics. First, what is electronics? Electronic is the branch of physics and technology concerned with design of circuits using transistor and microchips and with the behavior and movement of electrons in a semiconductor, conductor, vacuum or gas. Now here electronics devices like a diode, transistor, FET, thyristor, integrated circuit, all these are made up of special types of material which is called as a semiconductor. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कौन कौन से हैं? डायोड, ट्रांजिस्टर, FET, थायरिस्टर, ICs विच मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल. ये कैसे बने हैं? सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं. इसलिए इसे हम सेमीकंडक्टर क्यों कहेंगे? क्योंकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है मेटल और इंसुलेटर के बीच में रहती हैं. और ये क्या है? कंडक्टिविटी मीन्स एबिलिटी टू कंडक्ट. एंड द मोस्ट पॉपुलर यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. Now structures of atom. We know that atom contain teeny particles called as a proton, neutron and electrons which are called as a fundamental particles. इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहेंगे. एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे एंड में ऑर्बिट रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? वैलेंस शेल. और उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी उस वैलेंस शेल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या कहेंगे? वैलेंस शेल कहेंगे. और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज अवर न्यूक्लियस. ओके, ये क्या है? न्यूक्लियस है. और यहाँ पर जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है एंड दिस इज़ अ थर्ड ऑर्बिट. जो थर्ड ऑर्बिट यानी इस थर्ड ऑर्बिट को क्या कहेंगे हम? यानी ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और ये जो रहेगा इनर मोस्ट ऑर्बिट. आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या कहेंगे? वैलेंस शेल कहेंगे. और वैलेंस शेल यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं इसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कैसे रहता है, कम रहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट रहेंगे ये हाईएस्ट एनर्जी पजेस करेंगे, और न्यूक्लियस के जो इनर ऑर्बिट रहता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहता है, ज़्यादा रहता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन यानी इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो जो है लोएस्ट एनर्जी पजेस करते हैं। ओके, ये कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी जो है इंक्रीज़ होते जाएगी। इसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम से भी बता सकते हैं। ये क्या है, हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम्स है। इसमें अगर हम देखेंगे ये क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये जो है कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम क्या कहेंगे, फॉरबिडन गैप कहेंगे। ओके, ये है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज़ अ फॉरबिडन बैंड। मटेरियल्स हैं, मटेरियल कितने टाइप के हैं, 3 टाइप्स के हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और मेटल, एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेटल। ओके, मेटल में क्या है, यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है। दोनों के बीच में जो है एनर्जी क्या कितना है, 0 है, यानी ये दोनों कैसे हैं, ओवरलैप है। इसलिए यहाँ से जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। और इंसुलेटर में कैसे रहेगा, एनर्जी बैंड जो है बहुत ज़्यादा है। अगर हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का एनर्जी गैप कितना है, बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी और वो पॉसिबल नहीं है। और इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे, वुड आएगा, ग्लास आएगा। और यहाँ पर कंडक्टर में कैसे रहते हैं, ऑल मेटल्स आर द कंडक्टर। अब यहाँ पर जो है सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप जो है कम होता है। अब ये डिपेंड्स करेगा मटेरियल पर। जर्मेनियम के लिए अलग रहेगा एनर्जी गैप, सेम जो है सिलिकॉन के लिए अलग रहेगा। यानी इसकी कंडक्टिविटी कैसी है, कंडक्टिविटी जो है लाइज होगी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। ओके, नेक्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर को 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट रहेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड रहेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या है, प्योर है। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज़ नथिंग बट द इंट्रिंसिक। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रहेंगे। और ये कैसे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले मटेरियल्स हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये क्यों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, अब हम इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर से बता सकते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। ओके, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होगा हमारा 14। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, ये हमारा रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सेकेंड ऑर्बिट में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आएंगे यहाँ पर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब लास्ट ऑर्बिट में टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सेम जो है जर्मेनियम कैसे आएगा, यहाँ पर जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यानी दोनों का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यानी वैलेंस शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट है। ये हमारा है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और ये क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। ओके, ये हमने लिया है यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल लिया है। उसके लास्ट ऑर्बिट में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, ये आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये सिलिकॉन है, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 4 है, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये पूरा जो है 4, हर एक में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो है सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सेम यहाँ से ये भी क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यानी सिलिकॉन एटम जो है उसके नेबर एटम के साथ क्या कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ से उसको चांस है क्या उसका बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, नहीं है। अब कोवैलेंट बॉन्ड हम किसे कहेंगे, सिलिकॉन एटम जो उसके नेबर एटम के साथ जो पेयर बनाता है उसको हम कहेंगे, यानी जो बाउंड बनाता है उसको हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बाउंड कहेंगे। ये क्या हो गया हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया इंट्रिंसिक सेमी का। सेम अगर हम जर्मेनियम का देखेंगे तो जर्मेनियम के भी लास्ट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यानी ये क्या हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया। इसमें कुछ चांस है क्या वैलेंस बैंड कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, नहीं है। इसलिए ये क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब हमको पता है इंट्रिंसिक मीन्स प्योर फॉर्म, एक्सट्रिंसिक मीन्स इन प्योर फॉर्म। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सम इम्प्योर मटेरियल्स जो है ऐड कर रहे हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम इम्प्योरिटीज़ इनटू intrinsic semiconductor is called as a extrinsic semiconductor. We can say that the process in which some impurities added into pure form of semiconductor is nothing but the doping. Doping का मतलब क्या है, हम उसमें जो है impurities ऐड कर रहे हैं। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने को डोपिंग कहेंगे। अब डोपिंग कैसे रहेंगे, डोपिंग जो है डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ 2 टाइप के इम्प्योरिटीज़ हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब वैलेंस बैंड में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ मतलब वैलेंस बैंड में कितने रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल्स है आर्सेनिक, और सेम जो है ट्राईवैलेंट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बोरोन या फिर एल्यूमिनियम वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर हमने एक सिलिकॉन लिया है, यहाँ पर सिलिकॉन है, ये सभी जो है हमारे सिलिकॉन है। उसमें हमने क्या ऐड किया है, यहाँ पर ये पूरा हमारा जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसमें हमने जो है सिंपल जो है आर्सेनिक एटम ऐड किया है। आर्सेनिक के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन। ये 1 2 3 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके नेबर एटम के साथ जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह रहा है। जैसे ही हम इसको एनर्जी देंगे, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो फ्री रहेगा। ये क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, और ये डायरेक्ट कहाँ पर मूव हो जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव होगा। मतलब ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट कर रहा है। इसीलिए ये क्या हो गया, डोनर इम्प्योरिटी हो गया। क्या हो गया ये, डोनर इम्प्योरिटी। डोनेट कर रहा है मतलब मेजॉरिटीज़ क्या रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है निगेटिव, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। सेम जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी हम यहाँ पर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं।
इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में हम ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करें। अब बोरोन लिया हमने, बोरोन के लास्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से जो है कोवैलेंट बॉन्ड उसके नेबर एटम के साथ फॉर्म करते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है, एक जो है वैकेंट रहता है। इस वैकेंसी को हम क्या कहेंगे, होल कहेंगे। और होल का चार्ज क्या रहता है, होल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब ये होल है, होल यहाँ से क्या करेगा, खुद को फिलअप करने के लिए यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे क्या होता जाएगा, यहाँ से पूरे जो है कोवैलेंट बॉन्ड इजीली ब्रेक होते जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर। ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी उसके कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, नेबरिंग कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके खुद को फील करेगा, या जो वैकेंट है वो खुद को फील करेगा। ऐसे जो है बहुत सारे होल्स क्रिएट होते जाएंगे। और होल क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रहता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। और यहाँ पर जो रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें जो है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं हम। ओके, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी रहता है, एक्सेप्टर है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिव टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर है। सेम यहाँ पर जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज करते हैं, इसीलिए क्या रहेगा, ये नेगेटिव टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा। नेक्स्ट वन इज